हेलो नमस्कार। मैं अंतरिक्ष कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया, तो जिनका भी इंटरव्यू कॉल है सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ है, जिनका इंटरव्यू नहीं आया, बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको अगले अटेम्प्ट अच्छे से देना चाहिए। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अब बच्चे परेशान होते हैं कि नहीं हुआ, दे आर डाउन, बट जो हो गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट फिल्म देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। आई वॉज DSP इन यूपी पीसीएस 2022। उसके बाद मेरा UPSC हो गया। करंटली आई एम वर्किंग इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS इनकम टैक्स। तो मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था, उसी में मेरा हो गया था। तो मेरे हिसाब से, और मैंने प्रिपरेशन भी बहुत टाइम नहीं की थी, 2 साल की ऑलमोस्ट की थी। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो मुझे लगता है वो शायद आपको इस वीडियो से हेल्प हो जाए। देखिए, सबका अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं, इंटरव्यू की जगह कहा जाता है UPSC में तो खासकर पर्सनैलिटी टेस्ट PT। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक एन इंटरव्यू, टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी एक दिन 2 दिन में नहीं बनती है, ठीक है। तो जस्ट बी नेचुरल, आप जैसे हैं वैसे। कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पढ़ाई, मतलब इंटरव्यू में प्रिपरेशन थ्योरी पार्ट कैसे करें। आपने प्री दे रखा है, मेंस दे रखा है, मेंस क्वालिफाई किया, तभी आप इंटरव्यू देने आए। तो आपने जो रिवीजन किया है वही आप रिवीजन कर लें। GS5 GS6 यूपी स्पेसिफिक में आपने जो पढ़ा था उसको भी एक बार रिवीजन, अगर आपको टाइम मिले, थोड़ा बहुत कर लें। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आपके होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल जो थ्योरी पार्ट, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप लोग नेक्स्ट प्री के लिए भी पढ़ ही रहे होंगे या मेंस दिया है, तो चीज़ें दिमाग में होंगी। थोड़ा सा ब्रश अप कर लें। एक चीज़ ये हो सकती है कि न्यूज़पेपर, कोशिश करिए 2 न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, हो सके तो 2 न्यूज़पेपर। खासकर आपका रिसेंट ट्रेंड में देखिए क्या चल रहा है। एक UGC बिल चल रहा है, दूसरा उत्तराखंड कोटद्वार में मोहम्मद दीपक वाला जो इशू चल रहा है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, वो चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स चल रही है, टैरिफ वॉर चल रहे हैं। जैसे अब तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, तो जो समझ में आता है वो बता रहा हूँ। जियो पॉलिटिक्स वॉर चल रही है, एप्स्टीन फाइल चल रही है, एप्स्टीन आइलैंड पे जो इश्यूज आ रहे हैं, मोदी जी का नाम आया, हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, ठीक है। सिल्वर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बजट, लेटेस्ट बजट आया है हमारा। तो बजट और लास्ट यूपी बजट, आप इन दोनों को अच्छे से, करंट यूनियन बजट आया और लास्ट यूपी बजट अच्छे से पढ़ें यूपी से। इस बजट में यूपी के लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या शॉर्ट कमिंग्स लग रही है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हम ये बजट फोकस है 2047 2057, तो करंट के लिए क्या है। मतलब हम ऐसे आपको ओपिनियन जानने के लिए ऐसे पूछ सकते हैं कि बजट तो बोल रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर PM की, ये बजट ध्यान में रख के बनाया गया विकसित भारत के 2047 के विजन को, तो आज के लिए क्या है। तो आप ऐसे उसको आंसर कर सकते हैं कि फोकस आज पे है, आज इन्वेस्टमेंट है हमारा, मेडिकल हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये वो। तो धीरे धीरे चीज़ें लिंकअप होगी आपकी, वहाँ पे विकसित भारत में बनेगा। तो न्यूज़पेपर आप कोई भी आप 2 पढ़ लीजिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, ये ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई आपको वीडियो देखे कि हर वीडियो ये कर रहा है, नहीं, जस्ट बी नेचुरल। मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं इंटरव्यू के लिए 3-4 घंटे से पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं की थी। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, और मेरे टाइम ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भाई आपका जो है वो पढ़ लो, ठीक है। तो काम एंड रिलैक्स रहना है। सेकंड, ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट, आप जो करेंगे न्यूज़पेपर हो गया। सेकंड, आपने जो आपने डैव भरा है, कुछ भी उसमें भरा है, एवरीथिंग, लाइक कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, आपका स्कूलिंग क्या थी। तो जैसे सपोज आपका स्कूल, जैसे मैं नवोदय से हूँ, तो नवोदय के बारे में कहते क्या, कोई KV से है, केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो स्कूल है। सपोज कोई BHU से ग्रेजुएशन किया, तो BHU की स्थापना कब हुई थी, क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो अपने अब स्कूल कॉलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। आप जिस भी सिटी से हैं, अपनी सिटी की महत्वपूर्ण चीज़ें, यहाँ पे ये स्मारक है, सिटी का ये इतिहास है,
सिटी से आपके लगते हुए जो ज़िले हैं उनको आप अच्छे से कर लें कि ये क्या है। डैफ में आपका ग्रेजुएशन है, काफ़ी लोग इंजीनियर होंगे तो इंजीनियरिंग में आपने क्यों छोड़ा, इंजीनियरिंग से यहाँ क्यों आए, तो वो सब आप आंसर तैयार कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, अपनी स्ट्रीम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। हॉबी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो आपने जो भी हॉबी डाली है उसको आप अच्छे से उसके सब कुछ, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने 2 हॉबी डाली थी, एक थी काइट फ्लाइंग और एक टाइगर्स, मैनीटर टाइगर्स। तो सपोज काइट फ्लाइंग के फिजिक्स का क्या लॉज लगते हैं, कहाँ, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट बताइए कि जिसमें काइट्स का यूज़ हुआ। तो जैसे प्रिंसिपल का एक जैसे राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन वाला एक्सपेरिमेंट था, और भी थे। और टाइगर से रिलेटेड, जैसे टाइगर का नेटिव क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, वाई टाइगर बिकम मैन ईटर, व्हाट आर द फेमस, जिम कॉर्बेट जो हंटर था फिर भी उसको इतना क्यों माना जाता है। तो मतलब सब कुछ आपको तैयार करना है। यू कैन फॉलो वन टेक्निक 4W + 1H। इट इज़ अ टेक्निक कॉल्ड 4W, मतलब हु, हाउ, व्हाट, व्हेन। 4W + 1H मतलब H हाउ हो गया, बाकी 4W हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। ठीक है, 4W + 1H आप टेक्निक फॉलो कर सकते हो। उसे खुद से सवाल करेंगे, ये क्वेश्चन खुद से बना के, तो वो आपका हो जाएगा। डैफ हो गया आपका, हॉबी पार्ट हो गया, जो जनरल रिवीजन है वो हो गया, न्यूज़पेपर है वो हो गया। थर्ड चीज़ मेरे हिसाब से, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ रिमेन काम। यू शुड नॉट पैनिक। ठीक है, भले ही आपको अंदर से डर लग रहा हो, जस्ट रिमेन काम, ट्राई टू फोकस ऑन वन स्टेप, ट्राई टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, है ना। कहीं पता लगेगा यार इसने तो सामने वाले 3 इंटरव्यू दे रखे, इसने ये पिछले सेलेक्टेड है पहले से, बट इट डिडंट मैटर। ठीक है, उसने भी प्री दिया, उसने भी मेंस दिया, उसका भी इंटरव्यू कॉल है, आपका भी इंटरव्यू कॉल है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का अंतर हो सकता है, बट नहीं, आप एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी। मतलब मेरा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा 2 फोकस, मतलब मेरे 2 प्रिंसिपल थे कि सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। तो व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज दैट दे फोकस ऑन नेगेटिव 50% दैट नॉट गोइंग टू मेक इट। इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन दैट पॉजिटिव 50% दैट यू विल बी मेकिंग इट। ठीक है, तो आप ये मान के चलो आपका हो जाएगा। मैनिफेस्ट करके चलो, तो है ना, क्योंकि 30 से 40% गेम मेंटल होता है मेरे हिसाब से। आप मैनिफेस्ट करके चलो कि यार मेरा हो जाएगा, एंड यूनिवर्स हैज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो एटलीस्ट यू शुड बी योर ओन हीरो इन योर ओन। अपने दिमाग में तो आपको खुद के हीरो होने चाहिए ना, डरना नहीं है। तो डर से निकाल के दिमाग को आपको चलना है। लेट्स टॉक अबाउट ड्रेसिंग सेंस फॉर मेंस। देयर शुड बी अ डिसेंट कलर। ठीक है, डिसेंट लाइक ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू। ठीक है, बहुत आप अतरंगी कलर जैसे कि आसमानी, सफ़ेद, पीला, ऐसे कोट नहीं। डिसेंट कलर, वाइट शर्ट या डार्क शर्ट, उसके हिसाब से शर्ट, और उससे कोट के हिसाब से शर्ट, या उससे मैचिंग टाई, प्रॉपरली ड्रेस्ड। ठीक है, पॉलिश शूज़ रखिए, वॉक विथ कॉन्फिडेंस, डू नॉट पैनिक। आई नो आप ये कर सकते हैं ना, इंटरव्यू जाने से पहले आप मॉक देते ही हैं। मॉक देने के अलावा आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार खुद से पूरा कपड़े पहन के यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और खुद से आप बात कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फॉर वुमेन्स, फीमेल्स कैंडिडेट, यू कैन वियर अ डिसेंट साड़ी, आस्क हेल्प, टेक, मतलब फॉर्मल टाइप की साड़ी, डिसेंट, है ना, प्रॉपर स्टिचिंग ब्लाउज। और आप प्लीज़ आप अपने बाल अच्छे से, दोनों मेन वुमेन दोनों बाल अच्छे से उसको आप सेट करके जाइए। मतलब जस्ट इट वुड बी लाइक प्रॉपरली ग्रूम होके जाइए, है ना। क्लीन शेव हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप अगर हल्की दाढ़ी भी रख के तो उसको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ट्रिम करके जाइए। ठीक है, कुछ लोग होंगे कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, तो ठीक है, यू शुड रेडी टू आंसर कि लाइक सर इट्स बियर्ड इज लाइक गिव मी कॉन्फिडेंस, दैट्स वाई आई एम कीपिंग इट। ठीक है, तो जस्ट बी प्रॉपरली ग्रूम्ड, कॉम्ब योर हेयर नाइसली, नीटली, वेयर प्रॉपर ड्रेस। ठीक है, और बस मेरे हिसाब से तो यही है कि, और किसी का इंटरव्यू 16, 17, 18, 19, 20 मतलब जल्दी चालू है तो ये मत सोचे भाई उसके पास टाइम कम है। सबके पास उतना ही टाइम है, और ट्रस्ट में जितना जल्दी आपका इंटरव्यू होगा उतना ही अच्छा आपको भी सुकून मिलेगा और आप अच्छे रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिए जिनका लास्ट में इंटरव्यू उनको एडवांटेज है, दिस नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो
यही करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव कम दिस फार, यू विल डेफिनेटली गो फर्दर। ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए, आपके हाथ में जो है वो दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा ये ज्ञान शेयर करना चाहिए, पता नहीं आपके कितने काम का है कि नहीं, बट इफ़ यू कैन टेक एनीथिंग एंड इवन इफ 1% ऑफ दिस वीडियो हेल्प यू, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए एंड जाहिर सी बात है क्वालिफाई करिए एग्ज़ाम, है ना। थैंक यू।